नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी शानदार, जानदार और लाजवाब वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। क्या करने वाले हैं भाई साहब? आज के इस सेशन के अंदर जो है आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं आप लोग का हिंदी व्याकरण। बारी बारी से दो दो टॉपिक, तीन तीन टॉपिक का जितना भी प्रश्न जो है आज तक, यानी कि जब से आप लोग का सिलेबस चेंज हुआ था, मतलब 2011 से लेकर के 2023 तक का जितना भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है हिंदी व्याकरण से, जिस भी टॉपिक से पूछा गया है उन सारे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, बारी बारी से कवर करेंगे। तो आज का जो सेशन है इसके अंदर हम लोग संज्ञा और वर्ण विचार से जितना भी प्रश्न पूछा गया है अब तक के 2011 से लेकर के 2023 तक का, उन सारे प्रश्नों का संग्रह जो है आज के इस सेशन के अंदर हमने जो है वो समाहित कर रखा है। और आपको बता दें, आपके जानकारी के लिए हम क्या करें, आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो जितना भी प्रश्न है ना, अगर इस पूरे प्रश्न को अगर आपने कर लिया, अगर आपने पूरे प्रश्न को क्या किया, कर लिया, अगर आपने अच्छे तरीके से अगर इसको समझ लिया और इसको याद कर लिया, तो पक्का जो है ना वो 6 मार्क्स जो है आप लोगों का, है कि नहीं, 6 मार्क्स जो है आप लोगों का बिल्कुल से है वो पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 मार्क्स जो है आप लोग का बिल्कुल जो है इस सेशन के अंदर से जो है वो 6 मार्क्स आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। कितना मार्क्स? तो 6 मार्क्स जो है आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। ज्यादा प्रश्न नहीं है, काफी आसान आसान और जो है वो सरल प्रश्न जो है आप लोग के व्याकरण में इन दोनों टॉपिक से पूछा जाता है। यानी कि आप लोग का संज्ञा से, आप लोग का संज्ञा से और वर्ण से बहुत ही आसान आसान प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को अभी से लाइक कर देना है कि नहीं, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब कोई जो है वो आकर के जुड़ जाए और उनको जो है इस चीज से लाभ हो जाए। हमने यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा में अब तक इतना ही प्रश्न पूछा गया है और सारा प्रश्न जो है आप लोग का हिंदी का जो क्वेश्चन बैंक है ना उसी से हमने उठा रखा है। तो सारे प्रश्न को आप लोग को इत्मीनान से देखना है और आप लोग को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो सारे प्रश्न जो है ना, अगर इसमें से जितना भी प्रश्न आप लोगों के सामने आंखों के सामने से होकर के गुजरेगा, अगर सबका आपने सही जवाब दे दिया तो समझ लीजिए कि 6 नंबर आप लोग के एग्जाम में हिंदी व्याकरण का जो पूछा जाएगा प्रश्न उससे पक्का हो जाएगा। क्योंकि हर साल जो है कम से कम जो है 3 प्रश्न जो है इससे संज्ञा से पूछा जाता है और 3 प्रश्न जो है आप लोगों का वर्ण विचार से पूछा जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इत्मीनान से देखना है सभी प्रश्नों को। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने लेकर के आते हैं। और पहला प्रश्न जो है आपके सामने आ गया और ये प्रश्न जो है आपके संज्ञा से लिया गया है। आपके संज्ञा जो है वो टॉपिक जो है आपके व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, उसके अंदर से लिया गया है। तो काफी जानदार तरीके से आप लोगों को इस सेशन को फॉलो करना है और आप लोगों को प्रत्येक सवाल का जो है वो सही सही जवाब देना है। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है भाई साहब? बुढ़ापा है, पहाड़ है, नदी है कि राम है? भाई साहब बताइए कौन सा है। आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा क्या है, नहीं भाववाचक संज्ञा कौन है। जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, बुढ़ापा है भाई साहब, बुढ़ापा है, पहाड़ है, नदी है कि राम है। इनमें से 4 ऑप्शंस में से कोई एक जो है वो आप लोग का आंसर सही होगा, जो कि भाववाचक संज्ञा का क्या होगा, उदाहरण होगा। तो आप लोग के जानकारी के लिए बता दें कि पहाड़ जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, नदी भी नहीं है, राम भी नहीं है, लेकिन बुढ़ापा जो है, किसी व्यक्ति की बुढ़ापा आती है, क्या है, भाव आ रहा है ना इसके अंदर, तो ये जो क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या है, इमोशन है। तो ये बुढ़ापा जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा का क्या है, उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द आपको बताना है भाई साहब की कौन संज्ञा है। कलम शब्द आपको बताना है कि भाई कौन, बिल्कुल कौन संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है? तो देखिए समूहवाचक तो है नहीं, भाववाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं और जातिवाचक, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, सभा कौन संज्ञा है? सभा शब्द जो है वो कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है? नहीं है भाई साहब। व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं है। भाववाचक संज्ञा है? नहीं है। याद कर लेना है इसको। अगर देखिए ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना है, अगर थोड़ा सा अगर आप इसमें लॉजिक लगाइएगा, थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाइएगा तो आप इस चीज को आसानी से समझ पाइएगा, है कि नहीं। जातिवाचक संज्ञा, कलम जो है पूरे जाति का बोध करवा रहा है कलम का, है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, सभा शब्द, अच्छा सभा शब्द तो ये सॉरी, अच्छा हम सभा शब्द के लिए बोल रहे थे, कलम कहाँ से दिमाग में आ गया बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभा शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए गड़बड़ हो गया भाई। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
सुरेश कौन संज्ञा है भाई साहब? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? किस प्रकार की संज्ञा है? सुरेश जो है किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं? सुरेश जो है वो क्या किसी व्यक्ति का नाम है, तो जातिवाचक तो है नहीं, भाववाचक तो है नहीं, समूहवाचक तो है नहीं, वो व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो सकता है? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? इतने शॉर्ट टर्म में ना 15 से 20 मिनट के अंदर आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं, फोकट का, फ्री फोकट का, आपके जोली में आके गिरने वाला है 6 नंबर, है कि नहीं? आपके व्याकरण से 6 प्रश्न जो है आज के इस सेशन से पूछे ही जाएंगे, बिना किसी संदेह के आप इस प्रश्न को जो है अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, है कि नहीं? चलिए यहां पे आपको बताना है कि तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या फिर समूहवाचक है? कौन सा संज्ञा है आपको बताना है। तूफान शब्द देखिए इसके अंदर से है जो ना, अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम केवल ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं कि नहीं? अभी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं व्याकरण का आप लोग का। इसके बाद जो है ना टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे कि दो टॉपिक या 3 टॉपिक का हम जो सब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछा गया है कि नहीं? जो देखिए कुछ एक प्रश्न ही है जिसको बार बार हर साल घुमाया फिराया जाता है। सवाल उतना ही लिमिटेड सवाल है, 25, 30, 50, है कि नहीं? इतना ही सवाल होता है किसी एक टॉपिक के अंदर से, किसी के अंदर से 20, किसी के 25, किसी के 30, 15, 16 ऐसे करके होता है किसी टॉपिक के अंदर से। उन्हीं प्रश्नों को हर साल घुमाया जाता है। तो देखिए मतलब कि अगर आप ऐसे ही आंख बंद करके मेहनत करते रहिए, सब कुछ रट्टा मार लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, क्या ही फायदा? तो आप लोगों को करना क्या है ना, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि जो चीजें हैं लिमिटेड चीजें पढ़नी है और उतना ही चीजें पढ़नी है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सके, है कि नहीं? क्योंकि अब समय जो है आप लोग के पास उतना है नहीं कि आप लोग अब हर चीज को थ्रोली पढ़ें। तो बस स्मार्ट तरीके से प्लान तैयार करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। और जब आप अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर लीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आप लोग का जो है वो प्रश्न जो है ऑटोमेटिक आप लेके एग्जाम में जो है वो सॉल्व होने लगेगा। तो अच्छे तरीके से आप लोग की क्या हो पाएगी, तैयारी हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, इसके बाद से हम लोग 2-2, 3-3 टॉपिक का क्या करेंगे, सब्जेक्टिव भी करने लगेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं, है कि नहीं? चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाक से बता दिए कि तूफान कौन सा भाई साहब है? तूफान कौन सा, तूफान जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा रूप बताना है आपको। मित्र है उसके साथ क्या होती है? मित्र के साथ क्या होती है? मैत्री होती है, मैत्री होती है, मित्रता होती है, मित्रत्व होता है, या फिर मित्री होती है। तो देखिए भाव जो होता है, मित्र के साथ हमारी क्या होती है, किसी व्यक्ति के साथ हमारी मित्रता होती है, तो वो हमारा क्या होता है, मित्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। देखिए यही सब प्रश्न है, बार बार इसी तरह का प्रश्न जो है वो रिपीट किया हुआ है। हमने क्वेश्चन बैंक को क्या कहना है, बड़े इत्मीनान से देखा है, समय दिया है, उसको देखा है, जांचा है, परखा है, हर टॉपिक को हमने देखा है कि इस टॉपिक से जो है ना आपका वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण विचार से और संज्ञा से, है कि नहीं, सर्वनाम से भी पूछे गए हैं कुछ प्रश्न, जो वो अगले टॉपिक में, अगले सेशन के अंदर, यानी कि अगले वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन इस सेशन के अंदर जो है ना दो जो हमने उठा रखा है, दो टॉपिक, यानी कि आपका वर्ण और आप लोग का संज्ञा, इसके अंदर से जो है ना कुछ संज्ञा से कुछ 15-16 प्रश्न है और आप लोग का वर्ण से है जो 17-18 प्रश्न है। और ये इसी प्रश्न को हर साल उठा पटक किया है, यहाँ वहां। इस साल उसमें कभी सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न, कभी फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न, इस तरह से पूछा गया। तो बड़ा इत्मीनान से उस सारे प्रश्न को हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर देख रखा है कि नहीं? हमारे पास जो है वो गोल्डन का बिहार बोर्ड का जो है वो क्वेश्चन बैंक है, आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है, प्रश्न की तरफ लौट करके आइए। और देखिए यहाँ पे इन चारों में से कोई एक जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो सकता है। लड़की हो सकता है, नहीं। बहन हो सकती है, बिल्कुल नहीं। घड़ी हो सकती है, बिल्कुल नहीं। भाव जो है ना, सर्दी की भाव, सर्दी लग रही है, वो भाव है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, मैदान में सभा हो रही है। मैदान में क्या हो रही है, सभा हो रही है। और सभा आपको बताना कि कौन संज्ञा है। देखिए प्रश्न वही है ना, आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न वही है कि नहीं है, लेकिन तरीका जो है वो बदल गया है। प्रश्न पूछने का क्या बदल गया है, तरीका बदल गया है भाई साहब, है कि नहीं? तो क्या करना है आप लोग को, प्रश्न को समझना है और बड़ा इत्मीनान से उसको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभा, मैदान में सभा हो रही है। यहाँ पे सभा जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है और व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए जिस संज्ञा से समूह का बोध होता हो, है कि नहीं, समूह का बोध होता हो, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, लोगों का समूह हो गया,
है कि नहीं। टोकरी के अंदर फलों का, टोकरी के अंदर फलों की संख्या को आप कह सकते हैं, या फिर केले का जो घवद होता है आप उसको मान सकते हैं, अंगूर का गुच्छा मान सकते हैं। सब किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए उस प्रकार की संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिससे किसी तरल चीज की, है कि नहीं, जिससे किसी द्रव के होने का अवबोध होता है। जैसे तेल कह लीजिए, पानी कह लीजिए, मोबिल कह लीजिए, डीजल कह लीजिए, है कि नहीं, कुछ भी कह लीजिए जो द्रव के रूप में हो और जिससे क्या तरलता का अनुभव हो, तरलता का बोध होता हो, उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है कि नहीं। तो देखिए गुच्छा जो है नहीं है भाई साहब, शहर भी नहीं है, कक्षा भी नहीं है, लेकिन तेल जो है वो द्रव के रूप में होता है। क्या होता है, द्रव के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद नहीं है। अच्छा, संज्ञा का भेद इसमें कौन नहीं है वो आपको बताना है। देखिए संज्ञा का भेद जो है ना वो कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है भाई साहब, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है कि नहीं, जातिवाचक होता है, समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, भाववाचक होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है भाई साहब, लिख देते हैं। यहां पे होता है व्यक्तिवाचक, ये हो गया पहला। दूसरा कौन हो जाता है भाई साहब, जातिवाचक। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा आप लोग का हो जाएगा समूहवाचक। किसी भी कोई भी बेसिक आप लोग के पास अगर कोई ग्रामर होगा ना तो उसको देखिएगा, तो उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगा, है कि नहीं। और पांचवा क्या हो जाएगा भाई साहब, भाववाचक, है कि नहीं, ये पांचवा भाववाचक हो जाएगा। तो ये जो है वो सभी क्या है, संज्ञा के भेद है। संज्ञा का क्या है भाई साहब, भेद है। और ये कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसमें सब देख लीजिए कि कौन सा ही पांचों में से नहीं, पांचों में से जो एक होगा वो वाला है। देखिए पुरुषवाचक नहीं होता है, संबंधवाचक भी नहीं होता है, निजवाचक भी कोई संज्ञा का भेद नहीं होता है, लेकिन व्यक्तिवाचक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, मैदान में सभा, अरे कहां भाई, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जो जातिवाचक संज्ञा का जो है वो उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है भाई साहब। देखिए गाय जो है वो जातिवाचक है, नदी भी जातिवाचक है, शहर भी जातिवाचक है, लेकिन ये जो विवेकानंद जी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है वो जातिवाचक संज्ञा का क्या है, उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न देख लिए, पहला नंबर प्रश्न भी एकदम सेम टू सेम ऐसा ही था, है कि नहीं, लेकिन उसमें पूछा गया था कि आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। अब प्रश्न क्या है, वही है, लेकिन तरीका जो है पूछने का बदल गया है। आपको बताना है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है कि नहीं, तो भाव बताया जा रहा है ना। तो जातिवाचक तो है नहीं, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है, लेकिन भाववाचक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, भारतीय पहनावे बदल गए हैं। अब यहाँ पे पहनावे की संज्ञा आपको बताने की कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है। तो देखिए ये जो है ना पहनावा, तो सभी प्रकार के पहनावे इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे पैंट हो गया, शर्ट हो गया, गंजी हो गया, है ना, कच्छा हो गया, बनियान हो गया, ये सब क्या है, पहनावा ही तो है। तो ये क्या है, समूह की बात कर रहा है, इससे समूह का क्या होता है, बोध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक संज्ञा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है। अक्टूबर शब्द जो है वो कौन संज्ञा, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, या फिर व्यक्तिवाचक है। आपको बताना है भाई साहब कि अक्टूबर शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो देखिए महीने का नाम है कि नहीं, या फिर दिन का नाम, इस तरह का जो भी नाम वगैरह होता है ना, वो सब जो है वो व्यक्तिवाचक में आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। देखिए गिरोह के अंदर क्या होता है, कोई अकेले तो गिरोह नहीं बनाएगा ना, जब भी होंगे एक से अधिक होंगे, है कि नहीं, एक से क्या होंगे, अधिक होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर अनंत हो सकते हैं, या फिर 10 हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है, समूह का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इसको द्रव्यवाचक नहीं कहेंगे, भाववाचक नहीं कहेंगे, व्यक्तिवाचक नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग इसको समूहवाचक जरूर कहेंगे। तो ये तीनों जो है गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, पानी शब्द कौन संज्ञा है। पानी शब्द देखिए
पानी शब्द आप लोगों को बताना है कि कौन संज्ञा है भाई साहब। तो देखिए पानी से क्या होता है, द्रव, द्रव होने का क्या होता है, बोध हो रहा है ना, तरल होने का बोध हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जातिवाचक होगा क्या, नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा, द्रव्यवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, सिपाही विद्रोह शब्द कौन है। अच्छा, सिपाही विद्रोह, कोई एक सिपाही भी विद्रोह कर सकता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक होगा क्या, नहीं, भाववाचक भी होगा, नहीं होगा, समूहवाचक भी होगा, नहीं होगा। अगर सिपाहियों का विद्रोह अगर होता, अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, सिपाहियों का विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है, तब हम यहाँ पे समूहवाचक कर सकते थे। लेकिन 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 यहाँ पे केवल सिपाही विद्रोह लिखा है। तो अकेला कोई सिपाही क्या कर सकता है, विद्रोह कर सकता है कि नहीं कर सकता है कि नहीं। बागी हो सकता है कोई एक सिपाही, और बागी होकर के क्या कर सकता है, विद्रोह कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला सवाल देखिए, 18 नंबर प्रश्न जो है वो आपके सामने आ चुका है। आपके सामने जो प्रश्न अब शुरू होने वाला है, यहां से आप लोगों का वर्ण विचार जो है कि नहीं, यहां से जो है वो वर्ण विचार का जो है आप लोगों का प्रश्न जो है वो शुरू हो रहा है यहां से, है कि नहीं। तो चलिए आप लोगों को बचाना है कि यहां पे जो है भ जो है, भ का उच्चारण स्थान आप लोगों को बताना है। तो देखिए ये भ किसके अंदर आता है, प फ व के अंदर आता है कि नहीं। तो देखिए प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ना, वो क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है, यानी कि ओठ। प वर्ग यानी कि प फ व के अंदर जितना होगा ना, वो सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब, प फ व के अंदर ही क्या आता है, भ आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तालु नहीं होगा, मुर्दा नहीं होगा, दंत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, ओठ जो होता है, प भ। आप ही बोल के देखिए, भ में दोनों ओठ सट रहा है कि नहीं सट रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, ग, क ख ग जो है ना, अच्छा ग में कहीं ना तालु में सट रहा है जीभ, ना ओठ सट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये आवाज कहां से आ रहा है, कंठ से आ रहा है। तो ये जो है ना क ख ग जो होता है ना, क ख ग यानी कि क वर्ग जो होता है, इसका उच्चारण स्थान जो होता है ना, वो कंठ होता है। याद रखिए कंठ होता है कि जितना भी आप लोग का क ख के अंदर जो भी आएगा, उस सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। तो ग जो है वो क वर्ग के अंदर से आता है कि नहीं, क ख ग, तो ये क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, अंग का उच्चारण स्थान बताइए। तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 21 नंबर प्रश्न आपके सामने, 21 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। तो का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो का उच्चारण स्थान। तो देखिए तो वर्ग का, तो वर्ग के अंदर जितना भी आएगा, इनकी तो थ द ध न, है कि नहीं, तो थ द ध न, ये जितना भी आएगा ना, इसका जो जितना भी इसके अंदर वर्ग है, इसके अंदर का, तो वो सब जो है ना, उसका जो है उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। यानी कि तो में देख रहे हैं जीभ का है, वो दांत के पिछले हिस्से से चिपक रहा है, द, तो थ द, यानी कि सब का जो है ना वो दंत होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। क्या होता है, दंत होता है। ये लिख लीजिएगा, कहीं लिखना चाहिए तो, या फिर कोई व्याकरण आपके पास होगा तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, 1 2 3 4। इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। कहां बताना है भाई साहब, कमेंट के अंदर आप लोगों को बताना है। कहां बताना है, कमेंट के अंदर, इसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे इस प्रश्न का जवाब जो है वो आप लोगों को बताना है। ये 22 नंबर प्रश्न, कौन सा बताना है, 22 नंबर प्रश्न जो है आप लोगों को बताना है। अगला सवाल देखिए, अण का उच्चारण स्थान, अण इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अण, टठडम के अण, इसका बताना है कि उच्चारण स्थान क्या होता है भाई साहब। अण का उच्चारण स्थान क्या होता है, इसको भी न पढ़ते हैं, न न, इसमें र जैसा कुछ उसके साथ आता है ना, अण, न का उच्चारण स्थान। तो आपको बताना है किससे आता है, कंठ से आता है, मुर्दा से आता है, तालु से आता है कि दंत से आता है। तो देखिए ट ठ ड का जितना भी आता है ना, ट ठ ड ढ ढ, ये जितना भी है इसका उच्चारण स्थान जो है ना वो मूर्धा से आता है। ट ठ ड ढ न, ये कहां से आ रहा है, मूर्धा के अंदर से आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा, मुर्दा नहीं, मूर्धा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, द का उच्चारण स्थान बताइए। त थ द, नहीं याद हो तो पढ़िएगा इसे, त थ द, दांत में सट रहा है कि नहीं जीभ, बिल्कुल सट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, 6 नंबर आप लोगों को मिलने वाला इस सेशन के अंदर से। इत्मीनान से देखिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा ही पूछा जाता है और यही पूछा गया था और आगे भी यही पूछा जाएगा। अगर आप कहिए किसी स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देने के लिए तो हम लिख के दे देंगे, हम उसमें भी तैयार हैं। मजाक वाला बात बिल्कुल भी नहीं है, सीरियस बात है ना। सीरियस नोट पे इस बात को हम आप लोगों को बता रहे हैं कि व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। अगर कोई व्यंजन है, जैसे मान लीजिए क है, इसके अंत में अगर हम ऐसे लगा दे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा। अगर हमको लिखना हो उल्का, अरे भाई, चाहे हमको लिखना हो अलका, तो बताइए कि ये सही है या फिर ये सही है या फिर ये सही है। 3 को दे दिए हैं, आप लोगों को बताना है कि इन तीनों में से कौन सही है। तो देखिए, ये अलका जो है ना, ये अलका जो है, अगर मान लीजिए जिसका नाम अलका है तो ठीक है। अगर अलका मतलब ल को हम क्या बहुत कम समय के लिए बोल रहे हैं ना, बहुत कम समय के ल बोल रहे हैं, अलका अलका। ये देखिए, ये है अलका और ये है अलका अलका, यानी कि ल के नीचे अगर हम ऐसे लगा देंगे तो इसका बोध जो है, इसका मतलब जो होता है आधा ल होता है। यानी कि ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। जैसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, या तो आप अलका को ऐसे लिख लीजिए या फिर आप अलका को ऐसे लिख लीजिए। अगर जिसका मान लीजिए किसी को अलका लिखना हो तो अलका ये लिख सकता है, अलका अगर लिखना हो तो अलका ये ऐसे नहीं लिखाएगा, या तो ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए, है कि नहीं। तो ऐसे, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका जो है वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ई वर्ण है, ई वर्ण कौन सा है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, अनंतस्थ व्यंजन है या फिर अष्टम व्यंजन है। कौन सा है भाई, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ है, अनंत है या फिर अंश है। तो देखिए, ये जो दीर्घ स्वर है ना, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। ई जोड़ ई बराबर ई, छोटका ई जोड़ छोटका ई बराबर बड़का ई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा। अगला सवाल 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है। ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो किसमें परिवर्तित हो जाता है। ये आप लोगों का संधि का प्रश्न है, ये इसके अंदर डाल दिया है कि नहीं। तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, अय में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, अय। अय, यह हम लोग बहुत थोड़े समय के लिए बोलेंगे, है कि नहीं। अरे क्या लिख रहे हैं, हमको लिखना है यह, है कि नहीं। यह जो है वो बहुत थोड़े समय के लिए बोल रहे हैं, मतलब यह जो है क्या है, आधा है। यह क्या है, आधा है कि नहीं। यह क्या है, आधा है। तो ये संधि का प्रश्न है, वर्ण के अंदर डाल दिया है, कोई बात नहीं, खैर। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, प का उच्चारण स्थान, प पावर को क्या बताया है, दांत से बताया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क वर्ण का उच्चारण स्थान, क स्टैंड फॉर कंठ, तालु, दंत, मुर्दा। उसका उच्चारण स्थान बताना है कि क्या हो जाएगा भाई साहब। क का उच्चारण स्थान, क ना तालु में सट रहा है, ना दांत में सट रहा है, ना ओठ सट रहा है, तो आवाज कहां से आ रहा है, कंठ से आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, ध का उच्चारण स्थान, ध यानी कि तो थ द ध, ये सब क्या है, दंत से है। ये क्या है, सब दंत के अंदर आता है कि नहीं आता है, दंत के अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। देखिए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब जो है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनि कहलाती है, नहीं। संयुक्त ध्वनि कहलाती है, नहीं। बधाक्षर कहलाती है, नहीं। संतृप्त ध्वनि, संतृप्त ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, छ का उच्चारण स्थान बताना है, छ, च, छ। छ का उच्चारण स्थान आप लोगों को बताना है, छ, छ, छ। बताइए कहाँ है भाई साहब, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए तो, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। क्लास खत्म होने के बाद, क्लास के किसके बाद, क्लास के इंड होने के बाद, क्लास के इंड होने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को बताना है कि नहीं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को बताना है। चलिए, इस सवाल को आपके लिए छोड़ देते हैं। अगला सवाल देखिए,
आ ई उ है, दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, उ है, मतलब संयुक्त स्वर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए अ जोड़ अ बराबर आ, दू गो छोटका जुड़ेगा तो बड़का बनेगा, ई जोड़ ई बराबर ई, उ जोड़ उ बराबर दीर्घ उ। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये तीनों जो है वो दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने, फ का उच्चारण स्थान, प फ, प फ ओठ है, तालु है, मुर्दा है, ना मुर्दा है ना तालु है ना ओठ है, दंत है भाई साहब। प फ फ किससे बोल रहा है? दांत से दांत चिपक रहा है कि नहीं? दांत के अंदर क्या कर रहा है? जीभ टच कर रहा है, जीभ जो है वो दांत के पिछले हिस्से को क्या कर रहा है? छू रहा है। तो प फ, प फ, नहीं सॉरी, दांत दांत को नहीं ना छू रहा है, ओठ को छू रहा है। प फ, ये क्या हो जाएगा? ओठ हो जाएगा। अरे क्या बोल रहा है भाई, ओठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट ट ठ ड, ट ट किससे होता है भाई साहब? ट का, ट वर्ग का क्या होता है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है भाई साहब? ट, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मुर्दा होता है, मुर्दा होता है। क्या होता है? मुर्दा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, कहाँ सवाल है अगला? 35 को ही प्रश्न था, है कि नहीं? छ त्र ज्ञ दिख रहा है यहाँ पे, छ त्र और ज्ञ। तो देखिए आप लोगों को जो है इस सेशन के अंदर 35 प्रश्न देखने को मिला। काफी बेहतरीन 35 प्रश्न जो हमने आज के इस सेशन के अंदर उठाया था। ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लगा है, टाइम आप लोगों को बता देते हैं कि कितना लगा है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का। तो ये जो है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास जो समय का खपत हुआ है, 26 मिनट का समय आप लोगों का क्या हुआ है? 26 मिनट का समय लगा है। कितने मिनट का कुल मिला के आप लोगों का जो लगा है ना, वो आप लोगों का 26 मिनट का समय लगा है। और 26 मिनट में आप लोगों को 6 नंबर मिल रहा है। 26 मिनट में आप लोगों को 6 नंबर मिल रहा है। कितना नंबर? 6 नंबर मिल रहा है। भाई साहब कहीं से घाटे का सौदा तो हमको नहीं लगता है, ये घाटे का सौदा तो नहीं है भाई साहब, है कि नहीं? घाटे का सौदा है क्या? बिल्कुल घाटे का सौदा तो नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, 26 मिनट के अंदर आप लोगों को कितना प्रश्न मिला? 35, और 6 मार्क्स जो है आपका कंफर्म हो गया कि इसमें से 6 नंबर का तो आएगा ही आएगा, बिना किसी संदेह के। आप इस वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई साहब, ऐसी भी क्या नाराजगी है हमारे साथ? तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और इसी वक्त। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब किसी को वीडियो यहां तक देखने के लिए, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए सब किसी को शुभ रात्रि।